दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। Hello, my name is Aditi Vaishne, and this year I have secured rank 57 in Civil Services Examination 2022, and my optional was Sociology this year, and this was my first attempt. So in this video, I will be talking about my Sociology optional and what I did for my mains, because this year I scored 289, which is considered a pretty decent score in any optionals. So starting from कि आप optional कैसे decide करते हैं, because a lot of students have this doubt कि optional क्या decide करें, क्या choose करें, और क्योंकि optional आपका काफ़ी बहुत main part होता है आपके mains के exams का, because इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है एंड ऑप्शनल का स्कोप काफ़ी रहता है स्कोर करने में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जब ऑप्शनल चूज़ कर रहे हो, जस्ट चूज़ वेरी वाइजली। यू कैन डिसाइड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो अगर आप ऑप्शनल चूज़ करने जा रहे हैं तो आप ये पहले डिसाइड कीजिए कि क्या आपको ग्रेजुएशन, अगर आपने उसमें ग्रेजुएशन की है तो वेल एंड गुड, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसा ऑप्शनल चूज़ करना चाह रहे हैं जो इसमें आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक उसका सिलेबस देखिए। आप अगर एनसीईआरटीज़ अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री है तो आप उसकी एनसीईआरटीज़ देखिए। जस्ट नो द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल्स। सेकेंडली, व्हाट यू कैन डू इज just understand the syllabus of UPSC for that particular optional. So for example, if you're looking forward to anthropology या sociology, तो आप उसका सिलेबस देखिए। अगर आपको और उस ऑप्शनल के बारे में जानना है, आपकी रुचि दिख रही है आपको उस ऑप्शनल में, तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, थोड़े यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ एक या दो ऑप्शनल्स में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस ऑप्शनल पे जाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है, ना कि किस ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। बिकॉज मार्क्स हर ऑप्शनल में काफ़ी अच्छे भी आते हैं, काफ़ी बुरे भी आते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, चाहे वो एक डिफ़िकल्ट ऑप्शनल ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा किसी भी चीज़ में, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर पाएंगे। So where your interest lies, I would suggest choose that optional. So when you've chosen that optional, I would say that just go through the syllabus very thoroughly. And in optionals, you will see a lot of questions are repeating itself, or there's a pattern of question that is asked every year. So just analyze the syllabus very thoroughly, go through the previous year questions, and try to make a pattern out of questions ki okay fine, this question or this theme or this topic is getting repeated. So try to do a self analysis, and sometimes you also get such kind of analysis made in different subjects like sociology. You get some coaching material, so you can go through that, but I would suggest self analysis is a better option. So if I talk about my own optional sociology, I started with the syllabus first of all, just like my GS. एंड क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी सोशियोलॉजी में हुआ था, तो मैंने काफ़ी हद तक वो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए थे। बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो देयर आर स्टैंडर्ड बुक्स इन द मार्केट विच यू कैन फॉलो अप फॉर कवरिंग सोशियोलॉजी सिलेबस, जैसे कि हरलम्बस हो गई, और क्योंकि मुझे आई मीन देयर आर सो मेनी बुक्स, यू कैन जस्ट सर्च, आई मीन गूगल फॉर दोज नेम्स, एंड आप देख सकते हैं कि किसकी लैंग्वेज आपके लिए ईजी हो रही है और कौन सी बुक आपकी कंफर्ट लेवल में जो बुक आती है आप वो कीजिए। अलॉन्ग विथ बुक्स, यू कैन, इफ यू आर जॉइनिंग एनी कोचिंग, यू कैन गेट दोज नोट्स, एंड देयर आर ऑल्सो ओपन नोट्स अवेलेबल on Google and different websites. You can get some toppers notes. For example, I followed Neha Bhosle ma'am's notes, and I also followed sleepy classes
के वीडियोस जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल थे, एंड मैंने उनसे और कई अलग अलग सोर्सेज से मैंने अपने कुछ कंसाइज नोट्स बनाए थे. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सिलेबस उठाया एंड मैंने हर एक टॉपिक के लिए एक शीट डिवोट की थी. उसमें मैंने अलग अलग सोर्सेज से वैल्यू एडिशन करते हुए कंसाइज शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे. तो जब मैंने वो नोट्स प्रिपेयर कर लिए, आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल साइनॉप्टिक नोट्स बनाते हैं जैसे आपने जीएस के लिए बनाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको वो रिवाइज करने हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में. तो मैंने सोशियोलॉजी में वो नोट्स प्रिपेयर किए थे विद एवरी टॉपिक, एंड just 1 page notes I had prepared, and as and when I would come across something related to that topic, I would always add on to it. So I had added a lot of applied examples to those topics, क्योंकि sociology काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है, तो आपको काफ़ी सारा स्कोप रहता है कि आप करंट अफेयर्स से भी उसमें डेटा डाल सकते हैं. काफ़ी सारे एनरिच्ड एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं फ्रॉम योर डेली लाइफ, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स. सो व्हेन यू डू दैट, आपके आंसर्स में थोड़ी ओरिजिनलिटी रहती है. फिर जब आप अपने नोट्स बना सकते हैं, सो सोशियोलॉजी को लेके मैं कह रही हूँ कि आप अपने नोट्स आपने जब बनाए हैं, सो देन आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद एनी टेस्ट सीरीज. आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज ऑप्शनल में वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रहता है. और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसमें एक ऑप्टिमम लेवल स्कोर लाइक 150 इज कंसिडर्ड अ बेस्ट स्कोर इन ऑप्शनल. तो आप कोशिश कीजिए कि आप डेली उन आंसर्स पे इम्प्रूव कीजिए. जैसे आपके कमेंट्स मिलते हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू एनरिच हो सकता है, आप कुछ करंट अफेयर्स पे आप लिंक कर सकते हैं, तो आप वो कीजिए एंड डे बाय डे यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट. बाकी ऑप्शनल के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रहेगा, बिकॉज यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज एनी क्वेश्चन in your optional. So just do this bit, and I think the more you revise, the more you practice your answers, the better it gets, and the more mocks that you practice, आपको suggestions मिलते हैं, आप उन पे work कीजिए, and it eventually gets better. So I would like to thank the DKT team for having me here, and if you have any further questions on how to go about sociology, you can always write to me, or you can ask in the comments. So thank you everyone for watching this.